चलिए आज हम देखेंगे कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आज के रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से मेरे व्यूवर्स को व्यू करते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो थी या था पे मत जाना और ओपन माइंडेड होकर सुनना। हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी या नहीं होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है या पूरी की पूरी रीडिंग भी रेजोनेट हो सकती है। जैसे आपकी एनर्जी पिक हो जाएगी, जितनी होगी उतनी रीडिंग एक्यूरेट हो जाएगी। इसलिए आपको बोला जाता है कि एनर्जी को क्लेम कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। ओके, इसलिए आपको लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बोला जाता है, सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं इस यूनिवर्स गाइड में। सबसे पहला है द हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और द मैजिशियन। ओके, और बॉटम में है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। मैं दिखाती हूँ और कार्ड में साइड को शफल कर रही हूँ क्योंकि बेबी मेरे मेरे पास ही बैठा हुआ है, तो वो ना कार्ड दूर शफल नहीं करने दे रहा, तो इस वजह से। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में द हर्मिट क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में हर्मिट क्यों आया है। ओके ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ ना कट करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है कि कुछ ना कुछ लाइफ में कट करना है। अब रिटर्न वो चीज़ नहीं करनी, इस टाइप की कोई एनर्जी दिख रही है। यहाँ लोग ऐसे समझ रहे हैं कि आप ना आपके साथ कोई भी इनजस्टिस चीज़ नहीं सहोगे या कुछ भी इनजस्टिस नहीं सहोगे और लड़ने के लिए रेडी हुआ है। ऐसे लग रहा है लोगों को कि छोटे मोटी चीज़ों पे भी आप झगड़ा करोगे, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। झगड़ा करने के लिए रेडी हो, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी ना आप फिलहाल में झगड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हो, बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो न्यू स्टार्ट हुआ है और आर्गुमेंट में भी माहिर हो गए हो, ये चीज़ भी दिख रही है। और द मैजिशियन, यूनिवर्स, दो कार्ड नीचे गिरे यार। मैजिशियन, ओके, बॉटम में फोर ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अभी तो आपकी ना बीच में जो भी पीरियड चल रहा था उस टाइम आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो थोड़ी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी। कुछ चीज़ें जो कभी कभी ऐसे होता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें, सॉरी बैकग्राउंड वाइज के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं मिलती। ऐसे वक्त में मतलब भगवान ये करना चाहता है कि देखिए, अगर महाभारत में अगर अर्जुन बोलता कि मैं ही कर रहा हूँ सब चीज़ें, मैं ही कर रहा हूँ, तो कभी महाभारत होता ही नहीं। अर्जुन ने जब कहा कि प्रभु आप ही देखो, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ईश्वर ने अर्जुन के सामने पूरी उनकी फैमिली खड़ी की थी। वैसे आपके लाइफ में भी कुछ चीज़ें हुई थी जहाँ पे आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर कुछ ऐसे पर्सन थे जो आपके बहुत करीब थे, शायद उनसे कुछ चीज़ें ऐसी गलत हुई या उन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ गलत किया कि आप रिटर्न में उन्हें बैकफायर भी नहीं करवा रहे थे। तो ये चीज़ें दिख रही थी, इस वजह से आप बहुत शांत थे, बहुत कंफ्यूज थे। और शायद आपके अगर रिलेशन था या थर्ड पार्टी या किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ये भी हो सकता है। तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे, ये चीज़ दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे पास्ट में, ये लोगों को पता है। जो भी लोगों को पता है या आपने बताया भी नहीं होगा, फिर भी आपके ना हमारा कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है जो जब हम
हमारे कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज होते हैं जिससे इजीली सामने वाले पर्सन को ये समझ में आ जाती है कि चीज़ें कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में ख़राब चल रही है, या आपके फेस पे वो चीज़ें दिखती होगी, आपका कन्फ्यूजन आपके फेस पे दिखता होगा, ये चीज़ भी दिख रही है। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना कन्फ्यूज़ थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने किसी चीज़ में नॉलेज लेने की कोशिश भी की थी, किसी से हेल्प लेने की कोशिश की थी, अपने फाइनेंस भी ख़राब हो सकते हैं, आप अपने फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हुए दिख रहे थे। लोगों को ये भी चीज़ लग रही है कि आप ना जितनी भी सिचुएशन बुरी चल रही थी, टफ चल रही थी, फिर भी आप ग्राउंड टू अर्थ थे और हो, अभी भी हो, वो चीज़ दिख रही है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ग्राउंड टू अर्थ, वेरी ग्राउंड टू अर्थ पर्सन दिख रहे हो, और थोड़े मनी सेविंग करने वाले भी पर्सन हो। ये चीज़ भी दिख रही है कि मनी आप ना बेफालतू खर्चा नहीं करते, ये चीज़ दिख रही है। आपको बेफालतू चीज़ों में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं है, आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने वाले पर्सन हो। और ये तो चीज़ डेफिनेटली फिक्स है कि आर्गुमेंट में माहिर हो गए हो भाई। पास में आप ना जल्दी किसी को बोल नहीं पाते थे, कुछ कह नहीं पाते थे, तो वो चीज़ दिख रही है कि बहुत सारा चेंज हो गया। आप आपके अंदर फेयर नहीं रहा और बोल्डनेस आई है, और आप ऐसे पर्सन बन गए हो क्योंकि इतने सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। उसके बाद ना इंसान पूरा इमोशनली, मतलब इमोशन ही ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कम इमोशन बचते हैं। और आप भी उसी सिचुएशन से चले गए हो कि फाइनेंस या करियर, कोई ऐसा पर्सन जिसने मतलब आपको इमोशनली सोचने, मतलब आपको पूरा प्रैक्टिकली सोचने पे मजबूर किया, और उस वजह से आपने जो भी सिचुएशन थी उसके हिसाब से अपने खुद के कोई प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, जो प्रिंसिपल आप ना अब किसी के लिए तोड़ोगे भी नहीं और किसी को तोड़ने ही नहीं दोगे। डेफिनेटली आपने किसी चीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत फेयर, आपकी बातें भी इतनी फेयर होगी ना, आप ना जो दिल में होगा वो मुंह पे बोलने वाले पर्सन हो। आपको वो नहीं आता कि दिखाने को कुछ दांत और खाने के कुछ दांत, ऐसी आपकी एनर्जी नहीं है, और ये लोगों को पता है। और साथ में आप डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ का रिजल्ट का वेट कर रहे हो और कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और आपको ना क्लियर, मतलब कम्युनिकेशन क्लियर चाहिए, हर चीज़ आपको क्लियरिटी के साथ चाहिए। आपको ना मिक्स सिग्नल पसंद नहीं होंगे, ये चीज़ भी दिख रही है। और ना ही आप किसी को मिक्स सिग्नल देते होगे, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, धीरे धीरे क्यों ना हो चीज़ें सीखते हो, आपको जितना लगे उतना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो। अभी फ़िलहाल आपने कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग की है या कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, और उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। और शायद आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए देख रहे हो, या कुछ बिजनेस में स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कुछ ना कुछ आपने जॉब चेंज की है, करियर चेंज किया है, या आप जहाँ पे रह रहे हो वो चीज़ चेंज की हुई है, वो चीज़ दिख रही है। बट कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, और अब आप ऐसे पर्सन बनना चाहते हो जो ना स्टेबल हो, हर चीज़ में इमोशनली स्टेबल हो, एक गुड लेवल का ईगो भी आप रखना पसंद करना चाह रहे हो, क्योंकि अब ऐसे बने हो कि अब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई चोट ना पहुंचाए। आपके अंदर ना उतनी मैच्योरिटी आई हुई है कि अब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी काम करते हुए दिख रहे हो लोगों को। और ये चीज़ भी ना दिख रही है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, या किसी ने तो जिम ज्वाइन की है, या जिम ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। या आपने ना पास में ऐसा था कि मतलब अभी भी आपकी बातें वैसी ही है, बट आप मैनिपुलेट करना सीख गए हो। पास में वो चीज़ आपके अंदर नहीं थी, इस वजह से ना आप ना सही होके भी गलत साबित हुए हो सकता है, और मैनिपुलेशन आ गया है आपके अंदर, या आप बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू जर्नी पे जाना चाहते हो, क्योंकि न्यू जर्नी का इतना, या ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बट न्यू जर्नी का ज़्यादा तो मैसेज आ रहा है, क्योंकि न्यू जर्नी इतनी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हॉर्स है, फिर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, यहाँ पे भी दिख रहा है कि फूल तो वैसे भी वही चीज़ बताता है, फिर चैरियट का भी बताता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू जर्नी पे जा रहे हो, या किसी से या इमोशनली ओपन हो रही हो। पास्ट में जो चीज़ें हुई इस वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली इमोशनली आप ओपन हो रहे हो, ये चीज़ भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हर्मिट है, यहाँ पे भी हर्मिट है, क्योंकि हर्मिट आप
ऐसे सिचुएशन पे कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, और उसके बाद ना आप आर्ग्यूमेंट भी सीख रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचाना सीख रहे हो, हेल्दी ईगो भी रखना सीखा है साथ में ही। इमोशनली ओपन हो रहे हो भाई मैजिशियन। मुझे पता नहीं क्यों, बट ये ना सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरी चीज़। मुझे ये इतना पसंद आता है ना कि इस बंदे को सब पता है, मैनिपुलेट करना पता है, मतलब हर चीज़ है भाई इसके पास। तो इसे ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, और इसे बहुत अच्छे से पता है कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। इसे पता है आंसू कब गिराने हैं, इसे पता है कि तलवार कब उठानी है। तो ये ना सबसे फेवरेट है पर्सन है मेरे। मतलब मुझे इस पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, और अभी लोग आपको भी इसी पर्सन के इसमें देख रहे हैं कि इसका एक सबसे पहले तो शनि भी अच्छा हो रहा है, पता नहीं क्यों शनि की एनर्जी आई मुझे। और इसका ना सन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है, और नेम फेम भी होता है। कम से कम वो जहाँ पे रह रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है या पूरी कंट्री, बट ये ऐसा पर्सन होता है जहाँ की सोसाइटी है ना उसकी, वहाँ पे तो इसे इसके नाम से लोग जानते हैं। और इसे ना मैनिपुलेट करना बहुत, मतलब इतना ईजी है, ये इतना शार्प माइंड होता है ना इसका, कि इसे पता है कि इसका काम कैसे निकालना है। तो लोग आपको अभी ऐसे ही दिख रहे हैं कि आपने जादूगर हो, और जैसे ही छड़ी घुमाई अपने आपने हर एक चीज़ मतलब चेंज करोगे। आपको जिस तरह से चाहिए ना, आप अपने लाइफ में चेंजेस लाओगे, और डिवाइन की तो ब्लेसिंग है भाई, उसमें तो कोई दोहराए शक नहीं है। और करियर में भी आप अच्छा कर रहे हो, कुछ ना कुछ। और अभी आप रेडी हो, अब आने वाली कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी कुछ बड़ा क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप रेडी हो। एक योद्धा की तरह अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हो। जितनी सारी चीज़ें होनी थी हो गई। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने बैलेंस लाया है, आपको पता है प्रैक्टिकल कैसे होना है, क्या लेके आगे बढ़ना है, आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है, और आप ना अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी न्यू स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए हर एक चीज़ आसान है, आपके लिए बहुत आसान है। आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, हर चीज़ आपके नसीब में तो सितारे हैं भाई, ऐसे लोगों को लग रहा है। ओके, और अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लोग जितना दे रहे हो उतने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, और आप उस हिसाब से ही काम कर रहे हो। ये चीज़ भी दिख रही क्या? अब देखेंगे क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओ भाई ओके, तो सबसे पहले आप ना बहुत ज़्यादा पैशनेट गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, और आप ना अपने इमोशन फाइनेंस अब ना किसी को यूज़ करते हुए नहीं दिख रहे हो। कोई आपके फाइनेंस और इमोशन को ईजिली यूज़ नहीं करेगा, और फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, बहुत आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, ग्राउंड टू अर्थ दिख रहे हो। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ रहोगे आप ना। मतलब आपको घमंड नहीं रहेगा किसी चीज़ का। आपके पास चीज़ें तो बहुत सारी रहेगी, बट आपको उस चीज़ का घमंड नहीं रहेगा। बट हाँ, थोड़ा ना देखिए, हर बार ना अच्छा ही हो, ये मतलब मेरे इस पर शुगर कोटिंग नहीं होती। जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ। आप थोड़े आपने जो भी पास की चीज़ें हुई है उस चीज़ को ना मिस करते हुए दिख रहे हो, उस वजह से उदास होते हुए दिख रहे हो, सैड होते हुए दिख रहे हो। रात में स्लीपिंग का कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी दिख रही है। पास में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। भाई सबके साथ होता है, आगे बढ़ना पड़ता है। और किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, या कोई ना कोई चीज़ें आपसे छुपाई है, आपके साथ झूठ बोला गया है, या आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है, या किसी अपने ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें भी ना थोड़े आपको वो परेशान करेगी, या आने वाले टाइम में कोई ना कोई आपका ट्रस्ट तोड़ते हुए भी दिख रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई सबके लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, बट एक ऐसी अच्छी चीज़ दिख रही है कि आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, आपको बोला जा रहा है कि वो काम करते रहो, विजन बड़ा रखो, और आप
आपको जिस चीज़ में सक्सेस चाहिए थी उस चीज़ में सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, बहुत पास है, गिव अप नहीं करने का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, बॉटम में 7 ऑफ कप्स। देखिए, आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, रिलेशन वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि बहुत सोच समझ के आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। और आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हो उसको एंड तक लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। उसे जिस काम को स्टार्ट किया है उसको एंड भी करो और बहुत अच्छे से एंड करो। गिव अप नहीं करना है और आर्गुमेंट से थोड़ा बचो, ओवर थिंकिंग से बचो, या फैमिली मेम्बर के साथ भी आर्गुमेंट के चांसेस दिख रहे हैं तो थोड़ा उस चीज़ से बचो और कंफ्यूज मत हो और ओवर थिंकिंग भी थोड़ा करने से बचो। ओके, और बोला जा रहा है अपने फैमिली के साथ या अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या अगर आपके बच्चे हैं खुद के तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। और थोड़ा ना आपको बोला जा रहा है हम्बलनेस की ज़रूरत है और हार्डवर्क की ज़रूरत है। हार्डवर्क करने के लिए बोला जा रहा है और थोड़ा ना हम्बलनेस मतलब थोड़ी आपके अंदर की फेमिनिन साइड, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई है इसके बीच ना आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन बन गए हो। तो आप ना इमोशनली चीज़ों को देख ही नहीं रहे हो, सोच ही नहीं रहे हो, तो हर जगह अपना प्रैक्टिकल साइड दिखा रहे हो, प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सोच रहे हो। इस वजह से ना ये प्रॉब्लम भी हो रही है ना कि जिसको नहीं मतलब आपकी वजह से ना किसी को तकलीफ भी हो रही है। उस पर्सन की अगर गलती नहीं है फिर भी पास में जो लोगों ने मतलब जिसके साथ आप इमोशनली अवेलेबल थे, जिसको इमोशनली सपोर्ट किया, उन्होंने आपको तकलीफ तो दी। इस वजह से आप ऐसे बन गए हो कि अब आप ना मतलब उस मतलब यार मैं कैसे बताऊँ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जांपल आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि मतलब लव रिलेशन में अगर आपको पास में किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपके साथ चीट किया या आपको तकलीफ दे रहे थे, आपके इमोशन की कदर नहीं कर रहे थे या मिक्स सिग्नल दे रहे थे, कंफ्यूज करके रखा था, तो अभी आप जिसके साथ रिलेशन में हो उसके साथ भी आप वही चीज़ कर रहे हो। जैसे आपका पर्सन आपके साथ कर रहा था वैसे ही आप अभी आपकी लाइफ में जो पर्सन है उसके साथ कर रहे हो। ये चीज़ें दिख रही है, आप उनकी तकलीफ़ें समझ नहीं पा रहे हो, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो इमोशनली क्या चाहते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है या आ रही है बट आप ना इतने प्रैक्टिकल हो गए हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब यूज़ करते हैं भाई मतलब इस टाइप का आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस बनी हुई है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ी अपने अंदर की फेमिनिन साइड को, और मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका है अपने लाइफ के हर प्रॉब्लम मतलब जहाँ पे भी ऐसे लगे ना कि भाई मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सबसे बेस्ट है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करो या बुक पढ़ो, दोनों में से एक चीज़ करो। ये सबसे बेस्ट है कि मेडिटेशन और बुक, ये इतना मतलब मैं बोलती हूँ मतलब मेरी लाइफ तो भाई बहुत चेंज की हुई है इन दो चीज़ों ने। मेडिटेशन करो या फिर सुबह शाम ना सोने से पहले और जैसे ही जगह ना सीधा भगवान से बोलो। देखिए हमारे मम्मी पापा हमारे लाइफ में हमने भगवान तो कभी देखे नहीं है, बस हम महसूस करते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें हम बोलते हैं और वो चीज़ हो जाए तो हम ये चीज़ महसूस करते हैं कि हाँ ईश्वर है, बट जीता जागता ईश्वर तो हमारे मम्मी पापा है। जब भी हम उन्हें कुछ चीज़ें मांगते हैं या बोलते हैं बेझिझक मतलब वो उनके लिए खुद नहीं करेंगे बट हमारे लिए सबसे पहले वो चीज़ रखेंगे। तो जब हम अपने मम्मी पापा को मांगते हैं तो वो इतने मतलब फास्ट देते हैं, 4-5-10 दिन या 1 मंथ में वो चीज़ देते हैं। अगर बहुत बड़ी हो तो 1 मंथ में, बट वो चीज़ देते ही देते हैं उसी टाइप में मतलब उसी प्रकार में। हाँ वो तो पूरे सृष्टि के माता पिता हैं, भगवान जो भी है, तो वो अपने बच्चों के लिए गलत क्यों सोचेंगे, गलत क्यों करेंगे। हम क्यों हमेशा मतलब दूसरे पर ब्लेम करते हैं, जब चॉइस हमारे हाथ में चॉइस रहती है ना कि उस टाइम में हमें पता है, हमारे इंट्यूशन हमें अंदर से बोलते कि नहीं ये मत करो, नहीं ये मत करो, बट हमारे कुछ क्षण के खुशी के लिए हम वो चीज़ करते हैं और फिर ब्लेम ईश्वर के ऊपर डालते हैं। नहीं करो, मत करो, अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं करना है, मत करो ना, नहीं करो, गलत है। देखिए सबसे पहले भगवान ना मतलब
मैंने ये स्टोरी सुनी थी या किसी बुक में पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जब ईश्वर बोले थे, मतलब ईश्वर के बीच में ही चल रहा था कि हम खुद को कहाँ छुपाए जो मनुष्य हमें ढूंढे। तो किसी ने बोला पहाड़ पे, किसी ने बोला बहुत बड़े पेड़ पे, किसी ने कहा समंदर के अंदर, किसी ने बोला आकाश में। तो सब ईश्वर ने अलग अलग जगह बताई, बट सबको ऐसे लगा, मतलब लास्ट में ऐसे निकल रहा था कि हम कहाँ भी रहे ना, तो इंसान के पास इतनी बुद्धि है कि वो ना उस जगह से हमें ढूंढ के लाएगा। बट फिर लास्ट में जब पूरा डिस्कशन हुआ भगवान लोगों का, तब सबसे कि हमें ना इंसान के मन में ही बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान मतलब पूरी दुनिया घूमेगा बट खुद के अंदर झाँक के नहीं देखेगा। और यही चीज़ होती है, क्योंकि देखिए जब हम खुद के ऊपर प्यार नहीं करते, खुद की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम अगर किसी को कुछ बोलते हैं कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम वो प्रॉमिस तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, इस वजह से हम खुद को ना, मतलब खुद के सोल के साथ ना क्या बोलते हैं, कमिटेड नहीं है। तो लोग हमारे साथ क्यों कमिटेड रहेंगे? सबसे पहले ये बात तो मुझे क्लियर कर दो, उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। और ये सीन मूवी में भी बहुत बार दिखाया गया है कि कुछ होता है, हीरो के पीछे कुछ पुलिस या गुंडे लग जाते हैं, तो वो ना उनके घर में छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पूरी दुनिया में उसे ढूंढेंगे बट खुद के घर में नहीं ढूंढेंगे। वैसे ही हमारे लाइफ में भी है कि भाई हम पूरी जगह ईश्वर को ढूंढते हैं बट ईश्वर हमारे अंदर ही होता है, ये चीज़ जान लो। और आपको बोला जा रहा है कि बस ड्रीम मत देखो, उसके लिए हार्ड वर्क भी करना ज़रूरी है। नहीं तो हम बोलते हैं कि भाई मुझे एक्टर बनना है, बहुत बड़ा एक्टर बनना है, भाई उसके लिए एक्टिंग भी सीखने की ज़रूरत है। अगर देखो किसी किसी को ना मतलब पैदा होते ही वो चीज़ मिल जाती है कि आप बहुत, बट उसको भी पॉलिश करने की ज़रूरत है। हीरा निकलता है बट उसको भी जब पॉलिश करोगे ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसी तरह हमारी भी चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर जो छुपे गुण होते हैं उसको भी पॉलिश करने की ज़रूरत है, क्लासेस लगाने की, डेली वही चीज़ करने की ज़रूरत होती है, तब जाके उसकी वैल्यू बनती है। ओके, बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत टाइम वेस्ट लग रहा होगा तो सॉरी, बट मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग वीडियो, अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई थी, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।